शहीद का पार्थिव देह पहुंचेगा। शहीद राकेश कुमार को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। किश्तवाड़ में शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए थे। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। शहीद राकेश कुमार का आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और हिमाचल के मंडी से ताल्लुक रखते थे नायब सूबेदार राकेश कुमार, जो किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। कल से उनके पार्थिव देह का इंतजार किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव देह मंडी के उनके पैतृक गांव बरनोग पहुंचेगा। कल शाम ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका पार्थिव देह मंडी पहुंच गया था और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उनका पार्थिव देह रखा गया था। सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार शाम के वक्त में पार्थिव देह को घर नहीं पहुंचाया जाता है और यही कारण था कि कल जहां उनका पूरा परिवार उनके पार्थिव देह का इंतजार कर रहा था, जो घर नहीं पहुंचा, और आज सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त शहीद सूबेदार राकेश कुमार का ये पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां उनका पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि 10 बजे के आसपास पहुंचने की उम्मीद थी पार्थिव देह की? जी बिल्कुल जैस्मिन, पार्थिव देह जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंच चुकी है और वहां पर जो भी परिवार की तरफ से अंतिम दर्शनों का जो एक प्रोसेस रहता है वो जो है प्रोसेस किया जा रहा है। और सेना के अधिकारी, बल और नाचन के विधायक और पूर्व में जो विधायक रहे हैं, जिला प्रशासन की तरफ से डीसी मंडी और अन्य जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वो उनके घर पर मौजूद है। यहाँ पर घर पर जो जितने भी हम कह सकते हैं कि परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है, अंतिम दर्शन करवाए जा रहे हैं। परिवार वालों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के एक अहम सदस्य को खोया है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और जो गांव का एक शमशान घाट है वहां पर जो है उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, और मौके से क्या कुछ जानकारियां, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि कल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरा गांव और घर और परिजन उनका इंतजार कर रहे थे, उनके पार्थिव देह का इंतजार कर रहे थे और अभी भी वो इंतजार ही है वीरेंद्र। जी बिल्कुल, पिछले कल से जो है वो इंतजार चल रहा था, क्योंकि जैसे परिवार के लोगों को इस की जानकारी मिली थी तो उसके बाद फिर परिवार के लोग जो है वो पार्थिव देह का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पिछले कल मंडी पार्थिव देह पहुंच गई थी, लेकिन जिस प्रकार से सेना का एक प्रोटोकॉल रहता है कि सूर्यास्त के बाद जो है वो पार्थिव देह परिवार वालों के हवाले नहीं की जाती और ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो फिर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में इस पार्थिव देह को रखा गया था। आज सुबह 8 बजे वहां से ये पार्थिव देह रवाना हुई और अब घर पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। घर वालों पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया था कि इनका जो घर था वो पिछले वर्ष जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। और शहीद राकेश कुमार अपने परिवार के लोगों को ये आश्वस्त करके गया था, दिसंबर के महीने में छुट्टी लेकर वापस आऊंगा और जनवरी महीने में नए घर का निर्माण कार्य जो शुरू करूंगा। लेकिन अब वो सपने जो है वो सपने ही रह गए हैं। अब परिवार पर जो दुखों का पहाड़ तो टूटा ही है, साथ में जिम्मेवारियां भी ज्यादा बढ़ गई है, जिनका निर्वहन जो परिवार के लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। जी जैसे बिल्कुल वीरेंद्र, क्या आप शहीद के घर पर हैं? वहां पर किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? उनकी बताया जा रहा है कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या वो इतने बड़े हैं कि उन्हें समझ है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ? देखिए, परिवार के लोगों के साथ तो अभी तक किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा का पूरा माहौल गमगीन है और अपने परिवार के एक सदस्य को खोने के बाद पूरा का पूरा परिवार जो बेसुध है। 90 वर्षीय बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, उसके अलावा 2 बच्चे हैं, 14 वर्षीय बेटी, एक 7 वर्षीय बेटा है। ये सब जो है इस वक्त किसी भी हालत में नहीं है कि किसी प्रकार की कोई वार्तालाप कर सके, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इन्होंने अपने को खोया है। लेकिन निश्चित तौर पर शहीद राकेश कुमार की जो शहादत है उसे देश और गांव वाले जो है वो कभी भुला नहीं सकते। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि नजर बना के रखें तो आपको बता दें कि किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते वक्त नायब सूबेदार राकेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, आतंकवादियों का डटकर सामना किया, लेकिन उनकी गोलियों से वो नहीं बच पाए और शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 3 अन्य जवान भी घायल हुए हैं जो इलाजरत हैं, लेकिन नायब सूबेदार उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका पार्थिव देह उनके गांव बरनोग पहुंच चुका है। घर पर मातम पसरा हुआ है और बीते कल से ही जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ इस घर पर बरपा है।
2023 में हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, बताया जा रहा है कि नायब सूबेदार का घर उसमें बुरी तरह से तहस नहस हो गया था और उन्होंने अपने परिवार से वादा किया था कि दिसंबर के महीने में जब वो छुट्टी पर पहुंचेंगे तो अपना घर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मौके से है। 90 वर्षीय माँ अपने जवान बेटे को उन्होंने इस तरह वो देख रही हैं, तो क्या बीत रही होगी ये शायद नहीं बयां कर पाएंगे शब्दों में, लेकिन उनके गांव से तस्वीरें दिखा रहे हैं। छोटा 7 साल का बच्चा है, 14 साल की बेटी है। धर्मपत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कल से ही ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आसपास के गांव के लोग भी यहां पर जमा हैं। वीर गति को प्राप्त हुए हैं नायब सूबेदार राकेश कुमार। किश्तवाड़ में आतंकवादियों का डटकर सामना उन्होंने किया, लेकिन उनकी शहादत हुई है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल से ही उनके पार्थिव देह का इंतजार किया जा रहा था और आज जब ये पार्थिव देह यहाँ पहुँचा है तो परिवार वालों पर क्या बीत रही है इसका अंदाज़ा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं। शब्द बहुत छोटे हैं ये बयां करने के लिए, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं।